Hello बच्चों, let's read the question and question says which of the following alcohols can be most easily dehydrated? कौन आसानी से डिहाइड्रेट हो सकता है? कौन सा अल्कोहल बहुत ही आसानी से डिहाइड्रेट हो सकता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम कि कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट कह रहा है, सबसे पहले समझ लो कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। अगर हम डिहाइड्रेशन समझने की कोशिश करें तो डिहाइड्रेशन कह रहा है कि देखिए अल्कोहल दैट इज ROH इन प्रोटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करता है? रिलीज H2O molecule and form एल्कीन। समझे? मतलब अल्कोहल जो है प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और फॉर्मेशन करता है किसका? एल्कीन का। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब देखिए प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में अगर कोई भी अल्कोहल H2O को रिलीज करके वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी वहां पर एलिमिनेशन हो रहा है। जैसे RCH2OH था। ठीक है, तो इसे और अच्छे से समझते हैं। एक बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं। ये R को हटा करके दो हम कार्बन ले रहे हैं, RCH2CH2OH। और अगर ये किसी प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में इसे ट्रीट किया जाए और ये बना दे रहा है RCH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ एलिमिनेशन हुआ, यहाँ पे वाटर बाहर निकला। ठीक है, तो ये जो स्टेप होता है ये स्टेप फॉलो करता है इवन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब इवन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, देन सेकेंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब चलिए समझते हैं एक्सप्लेनेशन पे। कॉन्सेप्ट ने हमें बता दिया कि अल्कोहल जब H2O रिलीज करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पे डिहाइड्रेशन होता है। अब समझते हैं। अब देखिए हमारे पास है, सपोज कर लेते हैं ROH। क्लियर? थोड़ा सा इसे और अच्छे से लेने के लिए हम पहले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं, RCH2CH2OH। सबसे पहले क्या होगा? H प्लस आएगा। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, और क्या होगा? यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, RCH2CH2OH प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए ये H प्लस हुआ, अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। देखिए OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCH2CH2 प्लस। ओके, अब यहाँ पर समझिए ये आया कार्बोकेटायन। इसके बाद होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन।
रीअरेंजमेंट का फिनोमेना कब होता है? जब वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और भी ज्यादा गेन हो सकती है। कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इट इज गुड ऑन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये ऑर्डर होता है, प्राइमरी पर सबसे कम होती है, उससे ज्यादा सेकेंडरी पर होती है और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी पर होती है। ओके, एंड जो आरडीएस स्टेप होता है, यही रीअरेंजमेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ही होता है आरडीएस स्टेप। तो अगर हम कहें कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? टर्सरी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे टर्सरी की स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, अच्छा रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे एक H है, हाइड्रोजन है। ओके, तो ये हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा और ये कार्बोकेटायन यहां पर आ जाएगा। इसे कहते हैं, देखिए ये यहाँ पे H माइनस की तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन। ओके, और 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन होने के बाद क्या बनेगा, यानी रीअरेंजमेंट होने के बाद ये हो जाएगा RCH3+। आगे स्टेबल हो गया। फिर अब यहां पर क्या होगा, H निकलेगा, और H निकलेगा। ठीक है, ये वाला एक H को यहां से निकाल देते हैं, सपोज करते हैं ये वाला H ही निकाल लेते हैं। यहाँ का जो 3 है यहाँ का 2 कर देते हैं। 1 मिनट, ज्यादा ही इसमें हो गया। ओके, और यहाँ H, सपोज करते हैं यहाँ पे एक और कार्बन होता तो यहाँ से निकलना होता, लेकिन जस्ट फॉर डेमो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ RCH11CS2। कुछ यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन होता। तो वहां पे देखिए हमारे काम लायक चीज क्या थी, हमें पता करना था रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का हमें पता चल गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि कहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, टर्सरी कार्बन के ऊपर, यानी टर्सरी कार्बोकेटायन जहाँ फॉर्म होता है वहाँ पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में फर्स्ट डिग्री है, सेकंड वाले में सेकंड डिग्री का अल्कोहल है, फोर्थ वाले में फर्स्ट डिग्री है, थर्ड वाले में थर्ड डिग्री है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।